हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल फॉर्मेलिटी के साथ। थोड़ा फास्ट क्विकली चीज़ों को कवर करेंगे। तो अमेरिकन बाजार आप देख सकते हो अभी भी 1% नीचे, थोड़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं ओहो 500 550 पॉइंट फिलहाल तो डाउन देखने को मिल रहा है। नेस्डेक की बात करेंगे, इधर भी रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, नियर बाय 3% डाउन देखने को मिल रहा है। तो कल का दिन काफ़ी टफ यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एडीआर के ऊपर भी थोड़ा सा फटाफट ओवरव्यू यहाँ पे कर ही लेते, ओपन में यहाँ पे कर लेता हूँ एडीआर्स को। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इन्फोसिस का एडीआर 1% डाउन, आईसीआईसी बैंक का एडीआर 1% ऊपर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर थोड़ा सा ही डाउन है, विप्रो का एडीआर 1.5% डाउन है एंड यात्रा ऑनलाइन की बात करें 1.25% ऊपर है एंड डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो 3.25% नीचे। अशोक लैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो अपडेट्स है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। तो उन्होंने यहाँ पे अनवील किया है एडवांस ट्रबल शूटिंग यूनिट, जो हम लोगों को एन्नोर में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, उसी का उद्घाटन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगातार सबसे ज़्यादा अगर किसी को ऑर्डर मिले होंगे पिछले कई सालों से तो यही वो कंपनी हम लोग को देखने को मिल चुकी है, जो कि एक नैनो कैप से माइक्रो कैप से स्मॉल कैप से मिड कैप बनते हुए देखने को मिल चुका है। ये सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा है। इनके जो काफ़ी सारे सब्सिडरी है उनको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। 7 मेगावाट सोलर पावर का प्रोजेक्ट इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एनएचपीसी की बात करेंगे तो 1% की तेजी आज के दिन देखने को मिल चुकी है। हालांकि अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जो एमओयू साइन किया था उसको उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे रिवाइज यहाँ पे कर दिया है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एमटीएनएल आप देख सकते हो अभी 1% 1.25% यहाँ पे नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं भाई। हर कोई स्टॉक हम लोग को ऊपर जाता है नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है, बट सबसे बड़ी बात क्या होती है कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग ना होना। ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया है कि आप याद रखो ट्रेडिंग वाली कंपनी कौन सी है और इन्वेस्टिंग वाली कंपनी कौन सी है। सिर्फ तेजी देखकर अगर आप किसी के भी पीछे जाओगे एंड अगर वो ट्रेडिंग वाली कंपनी निकली तो बहुत बुरी तरीके से आप फंस सकते हो, क्योंकि इनमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसलिए आप देख सकते हो कंपनी में आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे 6 महीने में 30-40%, बट जिनका टाइमिंग यहाँ पे गलत हो गया अब वो फंस गए बुरी तरीके से। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी वापस आने के लिए क्या चाहिए, एक ही चीज़ से लक, प्योर लक। ठीक है, बीच में ही खबरें आ जाती है। अगर वो ऐसा कुछ अगर हो गया, बीएसएनएल की जो खबर आई थी कि एमटेनएल बीएसएनएल यहाँ पे वापस डील यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी खबरें आ रही थी। ठीक है, उनका बिजनेस इनके पास शिफ्ट हो सकता है करके, एंड एक बार वो चीज़ें अटक गई फिर उसके बाद क्या हो जाता है, मैसिव सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड जो कंपनी फंडामेंटली वीक होती है उनमें हम लोग को अच्छी खबरें देखने को नहीं मिलती। एंड इसीलिए तो आप देख सकते हैं स्टॉक टॉप लेवल से इतने डाउन ऐसे थोड़ी ना होते हैं, बट फिर भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जो B=B मतलब बिजनेस देखकर बाय करने का विचार नहीं करता है वो इसमें ऐसे बार बार यहाँ पे फंसता रहता ही है। स्पाइस जेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पाइस जेट भी आपको पता है टफ टाइम से यहाँ पे गुजर रहा है। फिलहाल तो हम कह सकते हैं स्पाइस जेट ने बोला है कि नो इमीडिएट कंसर्न। किस चीज़ के चलते? स्पाइस जेट आफ्टर DIAL आस्क्ड टू क्लियर ड्यूज एट अर्लिएस्ट, मतलब DIAL कौन है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। उन्होंने कहा भाई आपके पैसे यहाँ पे पेंडिंग है, भरो करके। आप देख सकते हो काफ़ी इनको टफ टाइम से गुजरने यहाँ पे पड़ रहा है। यस्टरडे भी हम लोगों ने देखा था कि स्पाइस जेट के जो फ्लाइट हम लोग को देखने को मिल रहे थे वो डिले इसलिए हो रहे थे क्योंकि ऑयल कंपनीज ने उनको फ्यूल देने से मना किया था। उन्होंने बोला था आप अपना पुराना जो पेंडिंग ड्यूज़ है, पैसे जो बकाया वो पूरा भर दो करके। ठीक है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी काफ़ी टफ टाइम से यहाँ पे गुजर रही है। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी अपने कर्मचारी की जो सैलरी है वो भी हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन यहाँ पे नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी पूछा था सर ये तो प्रॉब्लम तो आपने इसके पहले भी बताई है, तो स्पाइस जेट को अगर वापस कम बैक करना है तो सोल्यूशन क्या है? एक ही सिंपल सोल्यूशन, पैसा बोले तो फंड रेजिंग। ठीक है, फंड रेजिंग इनको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं करते? कोशिश तो करेंगे भाई, बट फंड डालने वाला तो चाहिए। ठीक है, बीच में कोशिश की थी 2 या 2,500 करोड़ का फंड इनको चाहिए था, 1,000 करोड़ का ही फंड यहाँ पे मिला था, 50% कम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ठीक है कि क्या दिक्कत यहाँ पे हो रही है। तो मतलब आप ऐसे ही समझो ना कि आप मान लो आपके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, आपको 1 करोड़ चाहिए ना लोन चुकाने के लिए, नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्यों नहीं चुकाते 1 करोड़ का? आप बोलोगे सर पैसा नहीं है करके, तो मांग लो ना किसी से, कोई देगा आपको। तो बस वैसे ही है फंड रेजिंग, उसी को तो कहते हैं कि यहाँ पे जब कंपनी कोई भी फाइनेंशियली ट्रबलिंग में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है, कौन पैसा लगाना चाहिएगा? तो यही दिक्कत है। तो यहाँ पे होती है पैसा अटकने के चांसेस यहाँ पे होते हैं, या फिर कोई अनरियलिस्टिक डिमांड यहाँ पे कर सकता है, बहुत ही सस्ते दाम में कंपनी के प्रमोटर या फिर जो ओनर है उनकी इक्विटी मांग सकता है। ये चीज़ें भी क्वाइट पॉसिबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ये एक दिक्कत यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नितिन गडकरी जी, तो फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, किसके पास यहाँ पे की है? तो हम कह सकते हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ पे रिक्वेस्ट की है। जो फ्लेक्स फ्यूल्स की जो गाड़ियाँ हम लोग को देखने को मिल जाती है उनके ऊपर जीएसटी रिडक्शन का डिमांड उन्होंने यहाँ पे किया है 12% के आसपास। देन अगर हम लोग बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता ही है आज के दिन जो
प्रीमियर एनर्जी का लिस्टिंग हम लोग को देखने को मिला था, एक्सपेक्टेड था धूम धड़ाकेदार लिस्टिंग यहाँ पे होगा, जो कि होते हुए देखने को मिल चुका है। जिनको आईपीओ लगा है लिटरली उनकी लॉटरी लग चुकी है, हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ठीक है, कितने आसानी से पैसा यहाँ पे डबल हो जाता है, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस अप्लाई कर दो, किस्मत अगर अच्छी होगी आईपीओ लग जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद पैसा भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन जाता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। काफ़ी लोग डिसअपॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं, सर हमें तो नहीं लगता है करके। ऑब्वियसली ना, हर किसी को कैसे लगेगा सर, ठीक है, ये ऐसा थोड़ी ना हर किसी को पैसे बांटने की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं ऐसे रफली बोलता हूँ कि अगर 100 लोग अगर एप्लीकेशन भरेंगे, ठीक है, किसी एक को यहाँ पे मिलेगा, जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो हर किसी को थोड़ी ना लगेगा। कोशिश करते रहने का, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो आगे बढ़ो, बहुत सारे आईपीओ आते ही रहते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रामाकृष्णा फॉर्जिंस से, तो आज के दिन एक सडनली तेज़ी देखने को मिली थी। उसके पीछे का रीज़न अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट से रिलेटेड 57.5 करोड़ क्या यहाँ पे हम लोगों को सेटअप के लिए इनको पैसे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, जो ये प्लांट यहाँ पे सेटअप करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। आईपीओ की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अगेन सेबी की ओर से एक डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि 70% आईपीओ इन्वेस्टर हम लोग को 4 स्टेट से यहाँ पे देखने को मिले। एक है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, देन राजस्थान एंड देन उत्तर प्रदेश। यही से हम लोग को सबसे ज़्यादा पैसा वो लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसे कि कल के दिन भी उन्होंने एक डेटा यहाँ पे बताया था कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 54% लोग विद इन अ वीक अपने आईपीओ से में लगाया हुआ पैसा, अगर उनको आईपीओ अलर्ट होता है तो वो निकाल भी लेते हैं करके। मतलब काफ़ी लोग लिस्टिंग गेन के लिए ज़्यादा फोकस लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे इंडिया का जीडीपी से रिलेटेड उन्होंने फोरकास्टिंग यहाँ पे बढ़ा दी है। पहले जो फोरकास्टिंग थी 6 पॉइंट समथिंग थी, जो अभी उन्होंने 7% तक यहाँ पे कर दिए फिनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जिंसॉल इंजीनियरिंग की, सो इससे रिलेटेड एक स्मॉल कैप कंपनी अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनका जो कंसोलिडेटम हम लोग को देखने को मिल जाता है मैट्रिक्स के साथ, 164 करोड़ का ऑर्डर इनको फिलहाल तो मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है फॉर द फर्स्ट बायो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो सहारा से रिलेटेड आप सब लोगों को पता ही है, काफ़ी लोगों का पैसा यहाँ पे अटकते हुए देखने को मिल चुका है। केस अभी भी हम लोग को कोर्ट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, आप सभी लोगों को पता ही है, कोई इंट्रोडक्शन की यहाँ पे जरूरत है नहीं, से वो कोर्ट में केस हम लोग को लड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सारा ग्रुप के ओर से वो अपीयर होते हुए देखने को मिल रहा है, और उन्होंने कोर्ट में ये बात बताई है कि कंपनी को यहाँ पे फेयरली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिल रही अपने प्रॉपर्टीज़ को सेल करने से रिलेटेड। एंड उसी के साथ साथ कोई यहाँ पे खुद से भी सामने यहाँ पे नहीं आ रहा है अगर प्रॉपर्टी बेचने जाए तो उसको खरीदने के लिए। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि प्रॉपर्टी के ऊपर एम्बार्गो है करके। ठीक है, सो यहाँ पे आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, एक अच्छी खबर सामने आते हुए देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी है। उन्होंने बोला ऐसा कोई भी एम्बार्गो यहाँ पे नहीं है। एम्बार्गो मतलब आप चाहो तो विदेश में भी कोई अगर बायर यहाँ पे आना चाहता है तो उस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे बेच सकते हो करके। तो उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे कहा है कि जल्द से जल्द इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे बेचो और 10,000 करोड़ का रिकवरी आप लोगों ने यहाँ पे करना चाहिए। इसी से रिलेटेड उन्होंने ये भी कहा है कि थर्सडे तक आप सब, मतलब सहारा ग्रुप से रिलेटेड वो बातें उन्होंने यहाँ पे बताई कि आप कैसे प्रॉपर्टी को यहाँ पे बेचोगे, इससे रिलेटेड पूरा डेटा आप लोगों ने यहाँ पे प्लान को सबमिट करके यहाँ पे रखना चाहिए। एंड कैसे इन्वेस्टर को पैसा यहाँ पे रिफंड करोगे, ये सारा डेटा उनको यहाँ पे थर्सडे तक सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड यहाँ पे करना है। वैसे तो देखा गया वो कोई ना कोई नुस्खा निकाल कर चीज़ों को डिले करने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। देन हमारे लिए एक अच्छी बात जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, जो कि ब्रेंट या क्रूड में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल चुकी है। 5% तक ब्रेंट नीचे है। WTI की बात करें वो भी 4.5% नीचे देखने को मिल चुका है। जितना क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है हमारे लिए अच्छी बात होती है। ठीक है, वैसे तो देखा गया कल के दिन हमारे बाजार में गिरावट के ही चांसेस देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल मार्केट गिर रहा है करके, और कोई रीज़न नहीं करके। वो तो देखने वाली बात है कि कल क्या होगा करके। ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, ये तो नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कल के दिन तो सेल्स के आंकड़े भी सामने आए थे, वहाँ पे भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। जियो फाइनेंस की अगर बात करेंगे, आज के दिन भी नियर बाय 1% की तेज़ी दिखाई थी। इरेडा की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के जो CMD है, ठीक है, तो उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है कि 5% उनका जो AUM का अलोकेशन रहेगा वो ग्रीन बॉन्ड में रहेगा। किस पर्पज़ के लिए? टू बूस्ट द ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इस चीज़ के लिए उन्होंने बताया। पूरा AUM की हम लोग बात करें हैं, ग्रीन बॉन्ड को वो यहाँ पे पुश करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो OFS से रिलेटेड एक खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। फाइनली जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया JIC की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे लगभग 6.78% जो स्टेक है JIC में, वो यहाँ पे 4,700 करोड़ के लिए यहाँ पे बेचने यहाँ पे जा रहे हैं। उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे कर लिया है। एंड वाया OFS ये सारी चीज़ें होंगी। फ्लोर प्राइस कितना है वो इंपॉर्टेंट है, 395। करंट पे कितना चल रहा है? 420। मतलब हम कह सकते हैं रफली 5-5.5% के आसपास ही हम लोग को डिस्काउंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब फेयरली डिस्काउंट नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी समय से अटका हुआ था।
मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इनके प्रमोटर की होल्डिंग 75 के ऊपर है, ठीक है। ये मैटर कोर्ट में भी चला गया था, ठीक है। तो कोर्ट में उन्होंने बोला था भाई कोविड के चलते हम लोगों को डिले हो रहा है करके, एक्स्ट्रा टाइम दो करके, बहुत सारे फलाना ढिमकाना अलग अलग कारण यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दिए थे। न्यू इंडिया एश्योरेंस, ठीक है, एंड जीआईसी, दोनों का अगर आप प्रमोटर होल्डिंग चेक करोगे आपको सेम नज़ारे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फाइनली जीआईसी में तो एटलीस्ट हम लोग को ओएफएस वाली खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में देखना पड़ेगा अभी आगे क्या होता है करके। ट्रेंड की बात करेंगे आज के लिए 1.25% नीचे है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़े एंटरप्रेनर जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, एंटरप्रेनर सिद्धार्थ योग, उन्होंने यहाँ पे 10 लाख शेयर यहाँ पे खरीदे हैं, 718 करोड़ ट्रेंड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो फाइनल वही चीज़ है, एक बार डाउ जोन्स को देख ही लेते हैं कैसा गिरावट है। 1.25% की गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। तो बस कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा निफ्टी 50 क्या कल के दिन लाल निशान में यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। ओपनिंग की बात अलग है, ठीक है, ओपनिंग कैसे भी हो जाए, बट क्लोजिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या लाल निशान में क्लोज होगा या फिर कल के दिन भी बुल पूरी तरीके से जोर लगाकर हरे निशान में क्लोज करेंगे, ये एक देखने वाली मजेदार बात कल की यहाँ पे जरूर रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।